बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फ़िज़िक्स की क्लास में एक दिन एक प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देते हुए वो अपने स्टूडेंट्स को बताने लगे कि जब फ़ौजी मार्च करते हुए चलते हैं, फ़ौजी अगर कहीं जा रहे हों और वो मार्च करते हुए चल रहे हों, तो अगर उनके रास्ते के अंदर कोई पुल आ जाए तो फिर उनसे उनका डिसिप्लिन ख़त्म करवा कर उनसे कहा जाता है कि अपना मार्च ख़त्म कर दें, डिसिप्लिन छोड़ दें और इस पुल से नॉर्मल अंदाज से गुजरें। इसकी वजह यह होती है कि फ़ौजी जब बैक वक़्त मार्च करते हुए चल रहे होते हैं और एक ही अंदाज से, एक ही तरह से जब अपना पाँव ज़मीन पर ज़ोर से मारते हैं तो उनके एक ही तरह पाँव ज़ोर से ज़मीन पर मारने की वजह से एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है, जिससे ऐन मुमकिन है कि पुल की जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पुर्जे हैं, पुल जिस साख्त पर बनाया गया है वो उस एनर्जी के ब्लॉक को बर्दाश्त ना कर सके और वह पुल गिर जाए। इस वजह से फौजियों से कहा जाता है कि पुल से जब वो गुजरें तो अपने डिसिप्लिन को छोड़ दें, मार्च को ख़त्म कर दें और नॉर्मल अंदाज से गुजरें। प्रोफेसर साहब ने बच्चों को यह बताया। एक स्टूडेंट प्रोफेसर साहब से सवाल किया, सर कितने फौजी पुल से अगर मार्च करते हुए गुजरेंगे तो पुल के गिरने का खतरा होता है? प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि यह पुल की साहत और मटेरियल पर मुनहसर है कि जिस साहत का पुल है, जिस मटेरियल से पुल बनाया गया है, तो उस अंदाज से, उसकी निस्बत से यह कहा जा सकता है कि इतने फौजी अगर मार्च करते हुए गुजरेंगे तो यह पुल गिर जाएगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने दूसरा सवाल पूछा, सर पुल पर बहुत सारी गाड़ियां भी तो गुजर रही होती हैं बैक वक़्त और बहुत सारे लोग भी पैदल गुजर रहे होते हैं, तो उनकी वजह से पुल क्यों नहीं गिरता? तो प्रोफेसर साहब ने इस सवाल का जवाब यह दिया कि जब वो उस पुल से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होती हैं, बहुत सारे अफराद गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही तरह से नहीं गुजर रहे होते, वो सब सारे के सारे नॉर्मल अंदाज से होते हैं, लिहाजा उनके गुजरने से इतनी एनर्जी नहीं बनती जो उस पुल को नुकसान दे और उस पुल की वाइब्रेशन को वो ज़ाया कर देती है। तो इस वजह से उन लोगों के गुजरने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फ़ौजी गुजरेंगे, प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर उस पुल से बैक वक़्त 1,00,000 अफराद गुजरेगा लेकिन वो नॉर्मल अंदाज से अलग अलग गुजरेंगे तो पुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी पुल से अगर 500 फौजी मार्च करते हुए गुजरेंगे और वो एक ही तरह से अपना पाँव ज़मीन पर मारेंगे तो उससे इतना फर्क पड़ जाएगा कि उनकी वजह से इतनी एनर्जी पैदा हो जाएगी जो पुल को नुकसान दे सकती है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, बात तो आपको समझ में आ गई ही होगी, लेकिन ये बात मैं आपको मजेदार बात बता दूं कि ये आज की बात नहीं है कि आज हमें साइंस ने, फिजिक्स ने हमें ये बात बतलाई है कि यूं करते हैं तो यूं होता है, बल्कि आज से 1400 बरस पहले हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान के जरिए से इत्तला फरमा दी थी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में तफरका मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो। अल्लाह पाक ने हमें यह बात पहले बता दी थी कि अगर तुम मुत्तहिद होकर रहोगे, अगर तुम मिलकर रहोगे तो इससे तुमको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि 313 का लश्कर है और उनके मुकाबले में 1000 अफराद हैं। 313 गालिब कैसे आ जाते हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उनकी जो सोच थी वो एक थी और उनकी नीयत एक थी, उनका जो अमल था वो एक था। एक ही सोच से जब वो ज़रब लगा रहे थे तो इससे इतनी एनर्जी पैदा हो गई कि 1000 को वो संभालना मुश्किल हो गया, 1000 उनके मुकाबले में शिकस्त खा गया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आज भी ये बात हमारे अंदर मौजूद है कि अगर आज भी हम इत्तेफाक कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी एक सोच और एक राय और एक इत्तेफाक मुत्तहिद होकर रहने की वजह से हमें वो कामयाबियां ज़रूर अता फरमाएंगे जो आज से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे असलाफ को अता फरमाई थी। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह पाक सारी की सारी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए।